हेलो एवरीवन, मैं मोनिका आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो डिटेल वीडियो होने वाला है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के ऊपर, जिसमें हम समझेंगे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, आखिर हमें क्यों यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, फ्यूचर में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी होंगी अगर हम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, और भी बहुत सारी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम कब होता है, हम एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे, इसमें हुए बदलावों को जानेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और एग्ज़ाम के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, मतलब कि क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इन सारे टॉपिक पर आज हम एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम में रिसेंट में कुछ बदलाव हुए हैं, हम उन बदलावों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर बदलावों को हाईलाइट कर दिया जाए कि इस बार हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, जो कि पहले ऑनलाइन होता था और उससे पहले ये ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होता था 2018 तक। उसके बाद ऑनलाइन हो गया और अब दोबारा से ऑफलाइन हो रहा है जून 2024 में। और अब अगर हमें पीएचडी करनी है तब भी हमें नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे, तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यूजीसी नेट को। सबसे पहले जो हमारा यूजीसी नेट है, नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हमने अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो हम नेशनल में एलिजिबल हो जाते हैं और इसको कंडक्ट कौन करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आखिर क्यों नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है, नेट को क्लियर करने के बाद हम किस चीज़ के लिए पूरे नेशन में एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल है, हम समझ लेते हैं। यूजीसी नेट ये गेटवे की तरह काम करता है। गेटवे मीन्स अगर हमने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो हमारे लिए एक दरवाज़ा खुल जाता है। हम इस तरह का गेट बना लेते हैं, यहाँ पर नेट का एग्ज़ाम है, हमने ये दे लिया तो हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया। एक रास्ता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने, एक रास्ता हमारे लिए ये आ जाता है कि हम जीआरएफ दें, जीआरएफ दे नहीं जीआरएफ लें, मतलब कि हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की, तब तक हमारे पास दो ही हमें आउटपुट मिलता था एग्ज़ाम को देने के बाद, या फिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या फिर हमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती थी। लेकिन इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। उन बदलावों को पढ़ते हैं, उन पर भी हम डिटेल्स में मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले हम थोड़ा पीएचडी के बारे में, ये बदलाव पीएचडी को लेकर ही किए गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको पीएचडी का कुछ बनाने वाली हूँ। जैसे कि पहले हम पीएचडी करते थे, अगर हमें पीएचडी करनी है तो हमें क्या करना होता था, हमें विभिन्न जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमें उसका एंट्रांस टेस्ट देना पड़ता था। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी ये हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। अगर हमें इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी होती तो हमें एक अलग से इनका एंट्रांस एग्ज़ाम देना पड़ता था। हर एक यूनिवर्सिटी का जो एंट्रांस एग्ज़ाम होता था वो क्या होता था, वो एकदम डिफरेंट होता था अपना, मतलब कि अलग अलग ही इनका एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस बार क्या किया यूजीसी ने, इन्होंने बताया कि जितने भी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रांस एग्ज़ाम होते थे वो अब नहीं होंगे। अब अगर हमें पीएचडी करनी है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। हमें ये समझ आ गया। अब हम समझते हैं नेट को। अब मेरे साथ बने रहिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हर एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। सबसे पहले मैं इस इंक को इरेज कर लेती हूँ, मैं आपको इसी में बता दूंगी। इरेज क्यों नहीं हो रहा है, ओके हो रहा है। तो हम बात करते हैं नेट। अगर हम नेट का एग्ज़ाम देते तो हमें एक तो यूजीसी नेट, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती, ये तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि आखिर किस बेस पर हमें नेट और जेआरएफ मिलता है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम, नाम है एग्ज़ाम का नेट, और हमें बेनिफिट मिलते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के।
फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसका जो पैटर्न था पहले उसको समझाती हूँ। मान लीजिए 100 स्टूडेंट ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया। अब इसके जो टॉप के 6% होंगे, नंबर आते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जो टॉपर के 6% होंगे उनको दिया जाता था नेट अवार्ड किया जाता था, उनके पास सर्टिफिकेट होता था नेट का। इसके थ्रू वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते थे। मतलब कि है तो अभी भी, लेकिन जो पैटर्न था इसमें अब थोड़ा चेंज हो गया है। या फिर जो टॉप के 1% होते थे, जैसे कि 100 में से अगर 1%, टॉप पर जो 1% होंगे उनको दिया जाता था JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर PhD करनी है भविष्य में तो आपको क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। आपने जब JRF किया उसके 2 इयर्स के अंदर आपको PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। लेकिन अब जो थोड़ा सा बदलाव किया है उसको हम समझते हैं। अब जो हमारा रिजल्ट हमने देखा कि 2 स्टेजेस में आता है, एक आपको नेट मिलेगा, एक आपको JRF मिलेगा। अब थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, 3 स्टेजेस। हम इसको स्टेजेस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड। अब जो टॉप के बच्चे होंगे जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं और जो टॉप के हैं उनको मिलेगा JRF। वो क्या कर सकते हैं, वो PhD भी कर सकते हैं, उनको JRF तो उनको मिला ही है, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी में है वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और PhD करने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन JRF उनको नहीं मिलेगा। ये होंगे जो मीडियम स्तर के बच्चे होंगे, जो मीडियम स्तर में जिनका रिजल्ट आएगा। ओके। और जो थर्ड है, जो इनसे कम आ जाते हैं, इनसे कम अगर नंबर आ जाते हैं आपके, उसमें इनका अलग क्राइटेरिया होगा किस तरह से देंगे, लेकिन रफली इसी तरह का इन्होंने बताया है। और जो थर्ड में उनको वो सिर्फ PhD करने के लिए उनको एलिजिबिलिटी मिलेगी। हाँ, उनके नंबर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 100 में से जिसके 95 नंबर आ गए, मान लीजिए उनको मिलेगा JRF। जो जिनको 90 वो होंगे हमारे नेट वाले, और जिनके 85 आएंगे वो होंगे PhD के लिए एलिजिबल। ये फॉर एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, इस तरह से बांटा गया है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो भी हमारा नेट का एग्जाम होता है इसमें एक बच्चे को, जैसे कि एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है, इसके नंबर को कंपेयर किया जाएगा होल ग्रुप के साथ। फिर देखा जाता है होल ग्रुप के अनुसार ये इसकी रैंक क्या है, उस हिसाब से ही नेट का रिजल्ट निकलता है। ये तो हमने जान लिया, लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत है। मैं थोड़ी सी इंक इरेज करके आपको इसी स्लाइड में बता देती हूँ। जैसे कि आपने अब रिसेंट में जो एग्जाम होगा जून 2024 में, जून 2024 में आपका नेट का एग्जाम हो गया। अब आपको PhD करनी है, आपको 1 साल के अंदर ही PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा। 1 ईयर के अंतर्गत ही आपको PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपने जून 2024 में नेट कर लिया और अब आ गया जून 2025 और आपने अभी तक PhD में एडमिशन नहीं लिया है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब जुलाई में लूँगा, तो इसके लिए आपको दोबारा से UGC नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपका जो नेट है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। 1 साल के बाद इनवैलिड हो जाएगा 1 ईयर के बाद, अगर आपको PhD करनी है। तो थोड़ा ये बदलाव किए गए हैं। पहले हमारे पास नेट होता था तो हम जब तक चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते, लेकिन ये जो 1 ईयर है PhD के लिए, आपको 1 ईयर के अंदर PhD में एडमिशन लेना है। PhD के लिए एलिजिबिलिटी 1 साल के अंतर्गत आपकी जो एलिजिबिलिटी आपको नेट के थ्रू मिली है PhD करने की, वो खत्म हो जाएगी। आई होप आपको अब तक ये समझ आ गया होगा कि UGC नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, किस लिए हम UGC नेट एग्ज़ाम के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, और जो रिसेंट में चेंज किए गए हैं वो थोड़े इस तरह मैंने आपको समझा दिए हैं। लेकिन इसके बाद हमें ये भी तो पता होना चाहिए आखिर कौन इसके लिए एलिजिबल है, आखिर कौन UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसका आंसर भी सिंपल है, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में आपकी मार्क्स होनी चाहिए 55%, और ये रिलैक्सेशन है SC ST PWD ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए। और एज लिमिट की बात करें, अगर आप JRF प्राप्त करना चाहते हैं,
आप चाहते कि मैं पीएचडी करूं और मुझे सरकार फेलोशिप दे, तो आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल के पहले आपको जेआरएफ करना पड़ेगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वही लाइफ टाइम के लिए आपका यूजीसी नेट आप जब चाहे दे सकते हो, और इसमें अटेम्प्ट्स जितने मर्जी आपको अटेम्प्ट्स देने आप दे सकते हैं। आप इंडियन होना, आपकी नेशनलिटी जरूरी है। अब क्वेश्चन ये भी आता है मैं किस सब्जेक्ट में अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दूं। जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसी सब्जेक्ट में आप अपना नेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी में भी थोड़े से बदलाव किए गए हैं। उस बदलाव को मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है हमारी यूजी अब होगी 4 ईयर की। यूजी होगी हमारी 4 ईयर की, ये तो सबको पता है। लेकिन अब इसमें बताया गया है कि यूजी के लास्ट सेमेस्टर में, अगर आप यूजी के लास्ट सेमेस्टर में हो, लास्ट सेम में हो आप, तो भी आप नेट के एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आपका पीजी होना जरूरी था, नहीं आप पीजी के 3rd सेमेस्टर में भी दे सकते हैं, 2nd में भी, लेकिन अंत में ये कंडीशन थी कि आपका जो आप वैलिड तभी माना जाएगा अगर आपकी पीजी में 55% मार्क्स आए हैं। लेकिन अब क्या है, अगर आपका यूजी है और आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप नेट अटेम्प्ट कर सकते हैं और यूजी के बाद सीधा ही आप पीएचडी कर सकते हैं। अब आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पहले यूजी करो फिर मास्टर करो उसके बाद पीएचडी करो। यही तो होता है ना एक, कि पहले मास्टर के बाद अगर आप चाहे तो पीएचडी कर सकते हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आप यूजी के बाद सीधा ही पीएचडी कर सकते हैं। तो ये भी एक बदलाव देखने को मिला है जो इस बार जून 2024 में आएगा। तो उसके बाद अब हम फी पैटर्न को देख लेते। फी तो सिंपल है, ये तो कि जनरल के लिए 1000 नहीं 1150 है में, हाँ, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 और 325 है SC ST PW के लिए। चलिए तो सिंपल है। अब मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ एग्जाम के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में। इस बार एग्जाम होने वाला है आपका ऑफलाइन। एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। पहले एग्जाम होता था सीबीटी में, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के थ्रू एग्जाम होता है। इस बार एग्जाम आपका OMR शीट्स पर होने वाला है। अगर हम बात करें तो 2018 से पहले जितने भी एग्जाम थे वो सारे होते थे ऑफलाइन ही, वो ऑफलाइन ही सारे एग्जाम होते थे। लेकिन बीच में इन्होंने क्या कर दिया, 4-5 सालों में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के थ्रू एग्जाम करवाए। लेकिन इस बार जो जून 2024 का एग्जाम होगा वो होगा आपका OMR शीट्स पे, जो कि मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं तो कई बार उसमें टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं। एक तो उसमें स्क्रीन कई बार हमारा पेज आगे पीछे करने में कितना टाइम लग जाता है और इरिटेट हो जाते हैं, और फिर आई कई बार हमारे आई के लिए भी काफ़ी सिकनेस होती है कंप्यूटर, क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा होती है एग्ज़ाम हॉल में। मैं आपको पर्सनल व्यू बता रही हूँ इसलिए। और इस बार ऑफलाइन है तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करते हैं, ये तो चलो हो गया एग्ज़ाम की बातें। अब इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आखिर एग्ज़ाम होता कब है। एग्ज़ाम आपका होता है साल में 2 बार, साल में 2 बार होगा। एक आपका एग्ज़ाम जून में होगा, एक एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। जो बच्चे जून 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आजकल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी विंडो 20 अप्रैल से 10 मई 2024 तक खुली हुई है। अभी भी वक्त है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 16 जून 2024 को। तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम इस बार OMR शीट्स पर होने वाला है। तो इसमें तो लैंग्वेज से रिलेटेड इशू नहीं आता। ऑनलाइन में आता था कि क्या हम जाकर बदल सकते हैं लैंग्वेज। इस बार तो हमें पता है कि OMR शीट्स पर है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को एग्ज़ाम मिलेगा। ये तो हो गया एग्ज़ाम के बारे में। अब हम थोड़ा सा और बताते हैं। जो पेपर 1 है हमारा, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं
और पेपर 2 में आपके क्वेश्चन आते हैं 100। पेपर 1 होता है सामान्य, मतलब कि एक जनरल पेपर, कॉमन, सभी का सेम होता है, हर एक सब्जेक्ट में ये कॉमन होता है। लेकिन पेपर 2 स्पेसिफिक होता है जिसमें आपने पीजी की हुई है। ये भी आपको समझ आ गई, पेपर 2 होंगे, एक तो स्पेसिफिक होगा, एक होगा कॉमन जो सभी के लिए सामान्य होगा। और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा पूरा 3 आवर। 3 आवर बोले तो 3 आवर्स बोले तो 1 घंटा मिलेगा इसके लिए, पेपर 1 के लिए, और 2 घंटे मिलते हैं इसके लिए। लेकिन ये स्टैटिक नहीं है कि आपके एग्जाम एक साथ ही होंगे, आप आगे पीछे भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो मतलब कि कुल मिला के 3 घंटे आपको बैठना है और इसमें पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों अटेम्प्ट्स करने हैं। अब मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड कोई रह गई है। अगर कोई रह गई है, अगर इसी में आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगी। तो अब हम थोड़ा सिलेबस को जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप सीधा गूगल पर जाइए और लिखिए यूजीसी नेट सिलेबस, तो आपके पास आ जाएगा। तो नीचे आपको जाना यूजीसी नेट, ये मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आगे नेट लिखा होगा, इस साइट पे चले जाना और आगे ऑनलाइन लिखा होता है इसमें, इस तरह से। तो इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास पूरा का पूरा पेज आएगा डाउनलोड करने के लिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, पेपर 2 है, उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर पाओगे, पेपर 1 का भी डाउनलोड कर पाओगे। और जैसे पेपर 1 की बात करें तो जैसे मेरा कॉमर्स, सेकंड पेपर मेरा कॉमर्स है, मैं कॉमर्स के स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ाऊंगी। और पेपर 1 जो था वो सबके लिए कॉमन, जैसा कि मैंने बताया। तो इसमें 10 यूनिट्स हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। तो भाई ये है 10 यूनिटें जिनको हमें पढ़कर जाना है। हमें पता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब कि एक हम मान के चलते हैं स्टैंडर्ड्स कि हाँ 5 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप पेपर 2 ही पढ़ के आपका जीआरएफ होने वाला है, नहीं, आपको पूरा टाइम इक्वल इंपॉर्टेंट दोनों एग्जाम को देनी पड़ेगी, पेपर 1 और पेपर 2 को भी। तो पेपर 1 में जैसे कुछ यूनिट्स किसी को ट्रिकी लग सकती है, किसी को ईजी लग सकती है, जैसे हमारा DI हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड हमें देखने में तो इजी लगते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो आजकल बहुत एनालिटिक थिंकिंग से संबंधित आ रहे हैं, मतलब कि सीधा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा ही आपको नेटा वाले दे रहे हैं। तो अगर आपको पेपर 1 की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। इसमें मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आपने यहाँ पर पढ़ाई कर ली तो आपको किसी भी पेड कोर्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, जो बच्चे कॉमर्स में अपना नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल पर आके पढ़ सकते हैं। और मैं एक वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ। मेरी ये जर्नी मैंने आज से स्टार्ट की है और मैं चाहती हूँ कि बहुत लंबी चले, बिना आपके सहयोग के ये संभव नहीं है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। आई होप आपके मन में यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह नहीं गया होगा, मुझे ये विश्वास है। थैंक यू वेरी मच अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे मेरा मोटिवेशन और मोरल दोनों बढ़ेगा। आप कमेंट कर सकते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन चाहिए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लाऊंगी। इस वीडियो में कुछ कमी है तो उसको भी मैं ओवरकम करने की कोशिश करूंगी। ये तभी हो पाएगा अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो हमारे बीच कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर केयरिंग तो बताता है, ये भी बताता है कि आपका हार्ट कितना हम्बल है। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।